तो जो लोग भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। आज का जो ये फेसबुक लाइव हमने रखा है, ये है डेडिकेटेड जॉन एलिया साहब को। जॉन एलिया साहब के बारे में कुछ भी कहना और कुछ भी उनके बारे में टिप्पणी करना मुझे लगता है ठीक नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ उतनी बात करेंगे जितनी हमें समझनी चाहिए। जॉन एलिया अपने आप में एक ऐसे शायर रहे हैं जिन्होंने हर किसी की ज़िंदगी को उतने ही मासूमियत से, उतने ही तपाक से छुआ है। फिर चाहे वो कोई भी वर्ग हो, वो चाहे कोई भी इंसान हो, क्योंकि उन्होंने जो भी लिखा उसमें एक ऐसी यूनिवर्सल अपील थी कि हर किसी को लगा कि ये जो भी आशार कहे गए हैं ये हमारे लिए ही हैं। उनका एक शेर कि मेरे कमरे का क्या बयां की यहाँ, मेरे कमरे का क्या बयां की यहाँ, खून थूका गया है शरारत में। सो एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 10 साल तक कलम को हाथ नहीं लगाया, एक लाइन नहीं लिखी, और वो आज के दौर में यूट्यूब के माध्यम से और जो भी नौजवान पीढ़ी है जो लिटरेचर सुनना पसंद करती है, जो उर्दू शायरी को मोहब्बत करती है, वो सब जॉन एलिया को बहुत अच्छे से, उनके साथ बहुत अच्छे से वाकिफ है। कुछ उनकी ख्वाहिशें थी जो कुछ पूरी हुई, कुछ ना हो सकी। जिनमें से एक था, उन्हें मुराद थी कि मुझे टीबी हो जाए, और ये नामुराद बीमारी उनको हो भी गई। दूसरी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं जवानी में मर जाऊं, जो पूरी हो न सकी। ब्रिटिश इंडिया में अमरोहा नाम की जगह से ताल्लुक़ रखने वाले जॉन एलिया साहब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए, और वहाँ पे इन्हें बहुत ही इनका क्या कहूँ मैं, इनकी डोमिनेशन है जो उर्दू शायरी है उसमें। और जिस तरीके से ये अपना शेर सुनाते हैं, जिस तरीके से ये मुशायरों पे अपनी कहानियाँ, अपने शेर सुनाते हैं, अपनी गज़लें सुनाते हैं, लोगों ने उस चीज़ को बहुत पसंद किया। क्योंकि ये शायद कहीं ना कहीं ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हमारी ये साइकोलॉजी है कि हमें किसी का दर्द सुनने में बहुत मज़ा आता है। जहाँ जॉन एलिया साहब मुशायरे पे, स्टेज पे बैठ के अपने बाल नोच रहे हैं, अपनी छाती पीट रहे हैं, और वहीं सामने से तालियां गूंजती हैं, सामने से ठहाके लगाए जाते हैं। सो जॉन एलिया साहब के बारे में बातें हज़ारों हो सकती हैं, बट मुझे लगता है कि जो हमने आज का ये फेसबुक लाइव रखा है, जो कि बेसिकली है कि उनकी कुछ गज़लें और उनके कुछ चुनिंदा शेर, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक और शेर जो मेरे जहन में बहुत ही अंदर तक बसा हुआ है कि शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, शायद मुझे किसी से मोहब्बत नहीं हुई, लेकिन यकीन सबको दिलाता रहा हूं मैं। तो ये है जॉन एलिया। तो आइए शुरू करते हैं। पहली गज़ल जो जॉन एलिया साहब की आपके सामने रखना चाहूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही इनकी मकबूल गज़लों में से एक है। इस गज़ल का नाम है नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें।
सो इससे पहले कि मैं गज़ल पढ़ूं, मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो इस लाइव को शेयर ज़रूर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो पहली गज़ल कि नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम। खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, खामोशी से अदा हो रस्म दूरी, कोई हंगामा बर्पा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, ये काफी है हम दुश्मन नहीं हैं। वफादारी का दावा क्यों करें हम। ये काफी है कि हम दुश्मन नहीं हैं, वफादारी का दावा क्यों करें हम। और वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, वफा, इखलास, कुर्बानी, मोहब्बत, अब इन लफ्जों का पीछा क्यों करें हम। हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। देखिए कितना खूबसूरत शेर है कि हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। किया था अहद जब लम्हों में हमने, किया था अहद जब लम्हों में हमने, तो सारी उम्र इफ़ा क्यों करें हम। नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी। तो जॉन एलिया साहब बहुत बेबाक रहे हैं अपने ज़माने में, अपने दौर में, हमेशा अपने ही टर्म्स पे ज़िंदगी जीने वाला इंसान। तो वो ये शेर उसकी गवाही भरता है कि नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो फिर दुनिया की परवाह क्यों करें हम। और आखिरी शेर है कि ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहां कारे मसीहा क्यों करें हम। ये बस्ती है मुसलमानों की बस्ती, यहां कारे मसीहा क्यों करें हम। नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, अगर बिछड़ना ही है तो झगड़ा क्यों करें हम। सो ये है जॉन एलिया साहब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे। जो लोग जुड़े हैं, काफ़ी लोगों ने इनके बारे में सुना और पढ़ा होगा। कुछ इनकी वीडियोस बड़ी मकबूल रही हैं हमारे यूट्यूब पे और हर जगह। तो ये बहुत ही जाने माने एक शायर हैं। अगर आपने पहली बार सुन रहे हैं आपको बहुत मज़ा आएगा, अगर आप दूसरी बार सुन रहे हैं तो आपको और भी मज़ा आएगा। सो बढ़ते हैं अगली गज़ल की तरफ। तो लोग जुड़ते जा रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, बट काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगली गज़ल जो है वो है कि बेकरारी सी बेकरारी है। हमेशा जैसे मैंने कहा कि एंजाइटी से भरे रहे, अपनी दुख तकलीफ़ों को इन्होंने इतना ग्लोरीफाई किया कि लोगों को लगा कभी कभी कि हमारे पास ऐसा दर्द क्यों नहीं, हमारे पास ऐसा कंटेंट क्यों नहीं, हमारे पास इतनी तड़प क्यों नहीं है कि हम इतना अच्छा लिख सकें और ऐसी ज़िंदगी जी सकें। बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा, देखिए इंसान को हमेशा दूसरे का दर्द देखने में, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सब ट्रेजेडीज़ देखना पसंद करते हैं, सैड सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं। क्यों? बिकॉज हमें अच्छा महसूस होता है। तो ये भी उनमें से एक है। तो अगली गज़ल आप सबके सामने पढ़ता हूँ कि बेकरारी सी बेकरारी है, बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है।
बेकरारी सी बेकरारी है, वस्ल है और फिराक तारी है। और अगला शेर मेरा पसंदीदा, कि जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। सो कल्पना करिए कि कितना दर्द रहा होगा इस इंसान के सीने में, कि जब वो कहते हैं कि जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। और बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। बिन तुम्हारे कभी नहीं आई, क्या मेरी नींद भी तुम्हारी है। आप में कैसे आऊं मैं तुझ बिन, आप में कैसे आऊं मैं तुझ बिन, सांस जो चल रही है आ रही है। आप में कैसे आऊं मैं तुझ बिन, सांस जो चल रही है आ रही है। उससे कहियो कि दिल की गलियों में, उससे कहियो कि दिल की गलियों में, रात दिन तेरी इंतजारी है, बेकरारी ही बेकरारी है। और एक और शेर इसी गजल में से, कि हिज्र हिज्र हो या वस्ल हो कुछ हो। हिज्र होता है सेपरेशन, वस्ल होता है जब आप मिलते हैं अपने महबूब के साथ। तो हिज्र हो या वस्ल हो कुछ हो, हम हैं और उसकी यादगारी है, हम हैं और उसकी यादगारी है। खुश रहे तू कि जिंदगी अपनी, खुश रहे तू कि जिंदगी अपनी, उम्र भर की उम्मीदवारी है, बेकरारी ही बेकरारी है, बेकरारी ही बेकरारी है। सो एक बार फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस लाइव को शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ का लुत्फ उठा रहे होंगे। अगली जो गज़ल है वो भी इन्हीं के बारे में बहुत कुछ कहती है, कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा कटा रहा अपने तमाम रिश्तों से, कोई पूछने वाला नहीं, कोई घर में। तो उसी चीज पे इनकी एक गजल, कि उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। उम्र गुजरेगी इम्तिहान में क्या, दाग ही देंगे मुझको दान में क्या। मेरी हर बात बेअसर ही रही, मेरी हर बात बेअसर ही रही, नक्स है कुछ मेरे बयान में क्या। और आगे कहते हैं कि मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। मुझको तो कोई टोकता भी नहीं, यही होता है खानदान में क्या। और अपनी महरूमियां छुपाते हैं, अपनी महरूमियां छुपाते हैं, हम गरीबों की आन बान में क्या। अपनी महरूमियां छुपाते हैं, हम गरीबों की आन बान में क्या। और बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आंवले पड़ गए जुबान में क्या। बोलते क्यों नहीं मेरे हक में, आंवले पड़ गए जुबान में क्या।
वो मिले तो ये पूछना है मुझे, वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरे अरमान, अब भी हूं मैं तेरे अमान में क्या। वो मिले तो ये पूछना है मुझे, अब भी हूं मैं तेरे अमान में क्या। यूं तो तकता है आसमां को तू, यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या। यूं जो तकता है आसमां को तू, कोई रहता है आसमां में क्या। और आखिरी शेर आपके सामने पढ़ रहा हूं कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। सो जॉन एलिया साहब, जब जब मैं इनकी कोई भी गज़ल या इनका कोई भी शेर या इनकी कोई भी नज़्म पढ़ता हूँ तो यकीन मानिएगा कि रोंगटे खड़े कर देने वाला एक एक्सपीरियंस होता है। ऐसी ही एक और एक गज़ल जो मेरे दिल के बहुत 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 करीब है। हमने ये अपने YouTube चैनल पे भी अपलोड कर रखी है। तो गज़ल कुछ इस तरीके है कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, ज़माने भर से वादा कर लिया क्या। देखिए सवाल, पिछले में भी सवाल थे, इसमें भी सवाल है। बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि जो एक इंटेलेक्चुअल इंसान होता है, जिसे हर चीज़ में दर्द ही दर्द दिखता है, वो चाहे उर्दू शायरी में हम जॉन एलिया की बात करें या इंग्लिश लिटरेचर में हम जॉन कीट्स की बात करें या पंजाबी में सुरजीत पातर की बात करें, ये लोग शिव कुमार बटालवी की बात करें, ये वो लोग हैं जिनके अंदर दर्द कूट कूट के भरा हुआ है। तो ये हमेशा सवालों में ही घिरे रहते हैं जिनका शायद कभी कोई जवाब नहीं मिलता। तो ऐसा ही एक ये जो गज़ल आपके सामने पढ़ रहा हूं मैं कि बहुत दिल को कुशादा कर लिया क्या, ज़माने भर से वादा कर लिया क्या। तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, तो क्या सचमुच जुदाई मुझसे कर ली, तो खुद अपने को आधा कर लिया क्या। हुनरमंदी से अपने दिल का सफा, हुनरमंदी से अपने दिल का सफा, मेरी जान तुमने सादा कर लिया क्या। और जो यकसर जान है उसके बदन से, जो यकसर जान है उनके बदन से, कहो कुछ इस्तिफादा कर लिया क्या। बहुत कतरा रहे हो मुख बच्चों से, मुख बच्चों जो बार टेंडर्स होते हैं, बहुत कतरा रहे हो मुख बच्चों से, गुनाहे तरके बादा कर लिया क्या। यहाँ के लोग कब के जा चुके हैं, यहाँ के लोग कब के जा चुके हैं, सफर ज्यादा बजादा कर लिया क्या। उठाया एक कदम तूने न उस तक, उठाया एक कदम तूने न उस तक, बहुत अपने को मादा कर लिया क्या। और तुम अपनी कजगुलाही हार बैठी, तुम अपनी कजगुलाही हार बैठी, बदन को बेलिबादा कर लिया क्या। और आखिरी शेर जो सबके दिलों को छू जाएगा, ये मेरा मानना है। बहुत नजदीक आती जा रही हूं, बहुत नजदीक आती जा रही हो,
बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? बहुत नजदीक आती जा रही हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या? सो एक फीलिंग जो इसकी है, जब ये पढ़ा, जैसे मैंने पहले कहा कि रोंगटे हमेशा खड़े होते हैं, गूज बम्स होते हैं हमेशा, वही हाल आज भी है। तो आइए बढ़ते हैं अगली गज़ल की तरफ। मैं सच में उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पसंद आ रहा होगा, बिकॉज मुझे नहीं पता लग रहा कि कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं। सो अगली जो गज़ल है वो है कि हालते हाल के सबब, हालते हाल ही गई, हालते हाल के सबब, हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। हालते हाल के सबब, हालते हाल ही गई, शौक में कुछ नहीं गया, शौक की जिंदगी गई। और अगला शेर देखिए कितना खूबसूरत, कि तेरा फिराक जाने जा, ऐश था क्या मेरे लिए। सवाल, फिर से सवाल। तो यही खूबसूरती है इस शायर की, कि तेरा फिराक जाने जा, ऐश था क्या मेरे लिए। यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। तेरा विशाल, तेरा फिराक जाने जा, ऐश था क्या मेरे लिए। यानी तेरे फिराक में खूब शराब पी गई। तेरे विसाल के लिए, अपने कमाल के लिए, तेरे विसाल के लिए, अपने कमाल के लिए, हालते दिल की थी खराब और खराब की गई। और अगला शेर उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगा, कि उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। और एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक, एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। एक ही हादसा तो है, और वो ये कि आज तक बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। और बाद भी तेरे जाने जा, दिल में रहा अजब समा। बाद भी तेरे जाने जा, दिल में रहा अजब समा। याद रही तेरी यहां, फिर तेरी याद भी गई। याद रही तेरी यहां, फिर तेरी याद भी गई। सो ये थी कुछ चुनिंदा गजलें। और अब कुछ ऐसे आशार, कुछ ऐसे शेर जो जिनकी अपनी एक पैठ है, वो भी आपके सामने। तो अली साहब कहते हैं कि मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस, मैं भी बहुत अजीब हूं,
इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। और एक और शेर गौर फरमाए कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता। ये हमने अभी गजल में भी एक पढ़ा कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। और एक और शेर है कि जिंदगी किस तरह बसर होगी, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। और अगला शेर है कि कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई। कैसे कहें कि तुझको भी है हमसे वास्ता कोई, तूने तो हमसे आज तक कोई गिला नहीं किया। आज जितनी भी गज़लें और शेर मैंने चुने हैं, मैंने इस चीज़ का ध्यान रखने की कोशिश की है कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स उसमें लैंग्वेज ना हो। तो जैसे कि अगला एक शेर है कि कौन इस घर की देखभाल करे, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है, रोज एक चीज टूट जाती है। और फिर कहते हैं कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत, क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है। एक और शेर कि किस लिए देखती हो आईना। कितनी नजाकत है इस शेर में कि किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। और अगला है अगेन वन ऑफ माय फेवरेट्स कि क्या कहा इश्क जावेदानी है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। एक और क्वेश्चन मार्क। और अगला शेर है कि कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं। कितने दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। और आज की इस फेसबुक लाइव का आखिरी शेयर जिससे हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। सो आखिरी शेयर कि शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। आप, मैं, जी, मगर, ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। आप, मैं, जी, मगर, ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस फेसबुक लाइव में। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते हम कुछ ना कुछ नया, कोई ना कोई एक ऐसा शायर लेकर आए जिनके बारे में आप सब लोग जानते तो हैं, बट
कुछ ऐसी गज़लें उनकी लेके आएँ, कुछ ऐसे उनके शेर लेके आएँ, कुछ ऐसे उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस लेके आएँ, जिससे आपकी आपका जो इंटरेस्ट है उनमें और ज़्यादा बढ़े। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा जो फेसबुक पेज है उसे लाइक करें, प्लस जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें। जो लिंक है, जो उसका डिस्क्रिप्शन है, वो हमारे इस फ्रेम में भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फेसबुक लाइव जॉन एलिया पे पसंद आया होगा। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगले हफ्ते एक बार फिर एक नए शायर, उनकी कुछ नई गज़लें, उनके कुछ नए शेर, उनके कुछ नई नज़में आपके सामने लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।